सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां नमाज पढ़ने की ममानात है? जवाब, शमाली कोरिया। सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो नहाने के दौरान पेशाब करने से लाहिक होती है? जवाब, वसवसे की बीमारी। सवाल, वो कौन से नबी थे जो अपनी जिंदगी में जन्नत की सैर के लिए गए? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी औरत थी जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया? जवाब, ज़ैनब बिनती हारिस। सवाल, वो कौन सी चीज है जो जन्नत में नहीं होगी? जवाब, बढ़ापा। सवाल, पेट पर बाल होना किस चीज की अलामत है? जवाब, पेट पर बाल होना कुदरती बात है और ये जीनियाती या हार्मोनी तब्दीलियों का नतीजा होता है। अगर ज्यादा बाल हों या दूसरे अलामात के साथ हों तो डॉक्टर से रुजुआ करें। सवाल, लड़की की पैदाइश पर गम का इजहार करना किस तरीके से किया जाता है? जवाब, काफिरों का तरीका। सवाल, फरिश्ते इंसानों से क्यों दूर चले जाते हैं? जवाब, झूठ बोलने की वजह से। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसकी वजह से घर में खुशहाली आती है? जवाब, नेक बीवी। सवाल, अखलासकन किसे कहा जाता है? जवाब, मियां बीवी के ताल्लुक को। सवाल, वो कौन सी दो चीजें हैं जो दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब, ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना। सवाल, इंसान के बाद सबसे ज़हीन मखलूक कौन सी है? जवाब, मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से शैतान घर में दाखिल नहीं होता? जवाब, सूरा बकरा की तलावत। सवाल, वो कौन से नबी थे जो 12 साल तक नबी नहीं रहे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जदाई में बहुत ज्यादा रोते थे। बाद में अल्लाह ताली ने बतूर मौजिज़ा उनकी बिनाई बहाल कर दी। सवाल, वो कौन से खलीफा थे जिनकी वफात पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम रोए? जवाब, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसे देखकर अल्लाह ताली मुस्कुराते हैं? जवाब, बाहिया औरत। सवाल, कितनी बेटियां पैदा होने के बाद बाप कभी गरीब नहीं होता? जवाब, 3 बेटियां। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसको बार बार याद करने से तौबा नसीब होती है? जवाब, मौत। सवाल, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज करेगा? जवाब, अल्लाह ताली। सवाल, वो शख्स कौन है जिसके लिए बेटी रहमत है? जवाब, बेटी अल्लाह की नेमत है, क्योंकि वो न सिर्फ वालिदीन के लिए दुनियावी सुकून का जरिया बनती है बल्कि आखिरत में उनके दर्जात बुलंद करती है और जन्नत के रास्ते हमवार करती है। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसे मोमिनों की मेराज कहा जाता है? जवाब, नमाज। सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे 4 गुधों की तस्बीह कहा गया है? जवाब, लालची शख्स। बताइए, फरिश्ते किस शख्स की हिफाजत करते हैं? जवाब, फरिश्ते इन लोगों की हिफाजत करते हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है और जिनके अमाल ईमान जैसे होते हैं और नीत अल्लाह की पसंदीदा होनी चाहिए। अल्लाह ताली कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर इंसान के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी इसकी आगे और पीछे से हिफाजत करते हैं। कि नमाज किस नबी को तोहफे के तौर पर पेश की गई थी? जवाब, महबूब नबी को माराज के सफर में नमाज तोहफे के तौर पर अता की गई। इंसान को गुस्सा किस वक्त आता है? जवाब, जब उसका सब्र खत्म हो जाता है। सवाल यह है कि रोजे का बुनियादी मकसद क्या है? जवाब, अल्लाह की रिजा हासिल करना और तकवी पैदा करना। सवाल यह है कि जिन्होंने बेटियों की परवरिश की उन्हें जन्नत की खुशखबरी कितनी बेटियों की परवरिश पर दी गई? जवाब, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहां तक कि वो बालिग हो गईं तो क़यामत के दिन वो शख्स मेरे साथ जन्नत में उस तरह होगा। आपने अपनी दोनों अंगुलियां जोड़कर दिखाएं। सवाल यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल कब हुआ? जवाब, ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइन अद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल रजब अल मुरजब हुआ 633 हिजरी बमुताबिक 16 मार्च 1236 ईस्वी को हुआ। उनका मुक़द्दस मज़ार अजमीर शरीफ हिंदुस्तान में वाक़या है जो दुनिया भर से अक़ीदतमंदों के लिए ज़ियारत का मरकज़ है। सवाल यह है कि इस्लाम में उस्ताद का मकाम क्या है? जवाब, इस्लाम में उस्ताद का मकाम बहुत बुलंद और काबिल एहतराम समझा जाता है। सवाल यह है कि कफन पहनने का मसनून तरीका क्या है? जवाब, मर्द के कफन के लिए 3 कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि औरत के कफन के लिए 5 कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल यह है कि किस शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए? जवाब, झूठे और धोखा देने वाले शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खामोशी से निकाह करने का शरई हुक्म क्या है? जवाब,
इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक निकाह के सही होने के लिए कुछ शरई उसूल हैं, जिनमें वली की इजाज़त, 2 बालग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी शामिल है। अगर निकाह खफिया तरीक़े हो तो वो शरई नहीं है। से क्या जाए और गवाह मौजूद न हों तो ऐसा निकाह मोतबर नहीं होता, क्योंकि बग़ैर गवाहों के निकाह की शरई हैसियत मुकम्मल नहीं होती। सवाल ये है कि हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जवाब, हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई 1 माह की मसाफत के बराबर है। सवाल, जन्नत के दरवाज़ों में सबसे बेहतरीन दरवाज़ा कौन सा है? जवाब, नबी इकरम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में सबसे बेहतरीन दरवाज़ा साया है। सवाल, हदीस की रोशनी में टुखनों से नीचे पाजामा पहनना कैसा है? जवाब, टुखनों से नीचे कपड़े लटकाना मना है, ख़ास तौर पर तकब्बुर के साथ। नबी करीम ने फरमाया, जो कपड़ा टुखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में होगा। नानी के लिए मुस्तहब है कि वो कपड़े टखनों से ऊपर रखे। सवाल, क़यामत के दिन सबसे मुश्किल सवाल किससे किया जाएगा? जवाब, सबसे मुश्किल सवाल अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करने के बारे में होगा। अल्लाह ताली फरमाते हैं, फिर तुमसे ज़रूर नामतों के बारे में पूछा जाएगा। सवाल, क्या सास को माँ कहना जायज़ है? जवाब, इस हवाले से कोई ख़ास शरई हुक्म नहीं है, लेकिन इस्लाम में रिश्तेदारों की इज्जत व एहतराम बहुत अहम है। वालिदीन और बुज़ुर्गों के साथ हुस्न सलूक करना इस्लाम में लाजिम करार दिया गया है। सवाल, हंसते वक्त आंखों से आंसू बहने की क्या निशानी है? जवाब, ये शदीद खुशी या जज्बाती कैफियत की वजह से होता है। ये एक फितरी अमल है। सवाल, बेटी को अल्लाह की रहमत कहा गया है, तो बेटा क्या है? जवाब, बेटा अल्लाह की नामत, ख़ानदान का सहारा और वालिदीन के लिए बाइस फ़ख्र होता है। सवाल, बुरे ख्वाब किस मखलूक की वजह से आते हैं? जवाब, शैतान की वजह से। सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्होंने मुल्कुल मौत इज़राइल को थप्पड़ मारा था? जवाब, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम। सवाल, किसको सिदका देने पर सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है? जवाब, किसी गरीब रिश्तेदार को। सवाल, इस्लामी साल में कितने दिन होते हैं? जवाब, 344 दिन और 8 घंटे। सवाल, हजर अस्वद सियाह क्यों हो गया? जवाब, इंसानों के गुनाहों की वजह से। सवाल, घर या दुकान में मकड़ी के जाले बनने की क्या अलामत है? जवाब, ये बरकत की कमी की निशानी है। सवाल, हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चीवंटियों की हरकत से भी ज्यादा खतरनाक है? जवाब, रियाकारी, दिखावा। सवाल, अल्लाह ने हमेशा के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन सा खास इल्म अता किया? जवाब, जानूरों की जुबान का इल्म। सवाल, क्या मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हजरत मोहम्मद की जिंदगी में नबूवत का दावी किया था? जवाब, जी हाँ, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हजरत मोहम्मद की हयात मुबारका में नबूवत का झूठा दावी किया था। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसे गुनाह शुमार है किया जाता है मगर फरिश्ते नामा एमाल में नहीं लिखते? जवाब, वो सगीरा गुनाह जिसके बाद फौरन तौबा कर ली जाए। सवाल, हजरत मोहम्मद ने कितने उर्से तक बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी? जवाब, तकरीबन 16 से 17 महीने मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद। खजाने से कितनी तनख्वाह ली? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शाही खजाने से कोई तनख्वाह नहीं ली, बल्कि अपने हाथ की मेहनत से कमाए हुए माल से गुजर बसर की। सवाल, वो कौन से गुनाह हैं जिन्हें रेगिस्तान की ज़मीन कहा जाता है? जवाब, अफ्रीका। सवाल, किन गुनाहों की सफारिश शिफात हो सकती है? जवाब, कुफ्र और शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों के लिए सफारिश मुमकिन है। सवाल, वो कौन सा दरख्त है जिसका तुना चहटे आसमान के ऊपर और शाखें 7वें आसमान पर हैं? जवाब, सिदरुल मुंतही, जो इस्लामी अकीदे के मुताबिक चहटे आसमान के ऊपर वाक़े है और इसकी शाखें 7वें आसमान तक फैली हुई हैं। सवाल, वो औरत जिसके बच्चे ज्यादा रोते हैं उसमें क्या कमी होती है? जवाब, वो सफाई पसंद नहीं होती। सवाल, जब माँ की दुआ कबूल होती है तो इसकी क्या निशानी होती है? जवाब, जब माँ की दुआ हो जाती है तो इसकी निशानी ये होती है कि इसके बाद इसका असर हो जाता है। कबूल होती है तो सुकून, बरकत और कामयाबी के दरवाजे खुलने लगते हैं। मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। दिल में इत्मीनान और खुशी महसूस होती है और इंसान अल्लाह की रज़ा के करीब हो जाता है। याद रखें,
माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि इसके असरात इंसान की जिंदगी में वाज़िह तौर पर नजर आते हैं।